बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 3G अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर लेक्चर दे चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है उर्दू में? हमें उर्दू के पैराग्राफ से कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो जिस जुमले की आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे ये चीज़ें आ जाए, ये वर्ड्स आ जाए, ये सिंबल, ये शनाख्त आ जाए, तो इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मिसाल के तौर पर, मैं पढ़ा रहा था, अहमद रो रहा था, बच्चे खेल रहे थे, तुम पढ़ रहे थे। तो ये जो लास्ट में ये जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, रहा था, रहे थे एंड सो ऑन, ये जितने भी वर्ड इस्तेमाल है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट करता है। यानी पास्ट तो है लेकिन पास्ट में फिर क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब अगर आप देखें तो ये टू है, वार एंड वाज एंड वार, ये टू वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है। वाज जो है वो हम सिंगल के साथ ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, ऐसे सिंगुलर नेम के साथ हम उसको इस्तेमाल करेंगे। वार जो है वो आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है। इसके बाद है फार्मूला क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद वर्ब, वाज एंड वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इसके साथ आईएनजी यानी इन का भी इजाफा करेंगे और साथ साथ इसके साथ ही हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इसके साथ ही आईएनजी का भी इजाफा करेंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फार्मूला को आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज एंड वर आएगा, इसके बाद वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम आईएनजी का भी इजाफा करेंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जुमले बनाने का काम शुरू कर लेते हैं। पॉजिटिव टेंस है, नेगेटिव टेंस है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंस। तो पॉजिटिव टेंस जो है वो हम किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। जब भी मैं हेल्पिंग वर्ब का नाम लूँगा तो आप इससे ही इसका मतलब लूँगे कि यहाँ पे वाज एंड वार का बता रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वाज एंड वार, इसके बाद वर्ब, इसके साथ आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है अहमद। मिसाल के तौर पर अहमद रो रहा था, तो इसको हम इस तरह जुमले में इस्तेमाल करेंगे, अहमद वाज ड्राइंग। आप लोगों को पता है कि मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वाज एंड मैंने बताया था कि ही, शी, सिंगुलर नेम, इसके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अहमद है, दो नाम नहीं, अहमद एंड जुबैर या अहमद या मोहम्मद, दो नाम नहीं बल्कि एक नाम है, सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है वो रो रही थी, तो अहमद रो रहा था, वो रो रही थी। शी, यहाँ पे क्या है? शी यहाँ पे मुअन्नस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, शी वाज क्राइंग। ठीक है। तो ये अब तक जुमला मुकम्मल। इसके बाद बच्चे खेल रहे थे, तो ये खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे नहीं कि बच्चे खेल रहा था, बच्चे खेल रहे थे। तो हम किस तरह इसको बनाएंगे? द चिल्ड्रेन वार, यहाँ पे क्या है? वार
क्या है, बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, वार का इस्तेमाल हुआ है। वार यहाँ पे हम आई वी यू दे या प्लूरल नेम, इसके साथ हम वार का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर देखें तो दूसरा है नेगेटिव टेंस। नेगेटिव को हम किस तरह बनाएंगे, अहमद फॉर्मूला को सामने रखकर जुमले बनाएं। अहमद वाज, यहाँ पे क्या है, नॉट क्राइंग। तो ये हो गया आपका जुमला। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। शी वाज क्राइंग, वो नहीं रो रही थी। तो यहाँ पे क्या, वाज के इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। और नॉट के इस्तेमाल आप कब करेंगे, सब्जेक्ट वाज हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम नॉट, यानी वर्ब से हमेशा के लिए वर्ब से पहले ही हम नॉट का इस्तेमाल। क्रिएटिविटी में हम वर्ब से हमेशा के लिए वर्ब से पहले नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली बच्चे नहीं खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे थे। तो इंट्रोगेटिव की तरफ हम चलते हैं। क्या अहमद रो रहा था, क्या अहमद, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मस्त लगाए। वाज अहमद क्राइंग, क्या अहमद रो रहा था। और जो दूसरे जुमले हैं टेंसेस है वो आप खुद बनाएं, आपको आइडिया देना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस तरह बनेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इस तरह होगा कि सबसे पहले आपने फार्मूला जो है उसको सामने रखकर इसको एक्सप्लेन कर लेना है। वाज वार इसको आगे लाना है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमने इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको स्टार्ट में लाएंगे, जुमले की स्टार्ट में लाएंगे। तो वाज वार, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट के इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अहमद नहीं रो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो है, अहमद रो रहा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव टेंस था। यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे दोनों है शामिल है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है। क्या अहमद नहीं रो रहा था, सवालिया भी है एंड नेगेटिव भी है। वाज अहमद नॉट क्राइंग, क्या अहमद नहीं रो रहा था। तो ये जो चार जुमले मैंने लिखे, यू का मैं इस्तेमाल करता हूँ, तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे। तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, वार के तुम पढ़ रहे थे, यू के साथ वार का लगेंगे। यू आर स्टडिंग, ये पढ़ रहे थे, रीडिंग भी आप लगा सकते हैं, स्टडिंग जो कि हम स्टडी कर लेते हैं। तो ठीक है, ये जुमला आपका हो गया। ये जो 4 जुमले मैंने छोड़ दिए हैं, यहाँ पे मैंने मुकम्मल कर लिया, यहाँ पे मैंने छोड़ दिए। तो इसको आपने एक्सप्लेन करके आपने इसको बना के कमेंट में मुझे भेज देने, कमेंट में मुझे सेंड करने हैं। तो ये तो हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप सब चीज़ों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को 3G अकेडमी चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक दूसरे साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।